हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एडिटोरियल कल सुबह मिलेगा, लेकिन हाँ चलिए ये देख लेते हैं। ठीक है, सी सर्विस, सी से सर्विस मतलब समुद्री सेवाएं। ठीक है, ऑन, अब देखो प्रीपोजिशन के बाद भाई जान लो, या तो V4 होगा या प्रोनाउन होगा या नाउन होगा। ठीक है, यहाँ V4 नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, तो 100% नाउन है। चूंकि आर्टिकल भी लगा हुआ है तो 100% क्या आएगा, नाउन ही आएगा। खोजो नाउन कौन, ये कि ये, चूंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो यही नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। कैसा सर्विस, फेरी सर्विस, बड़ा अच्छा वर्ड है। ठीक है, मतलब एक लोगों को दूसरे जगह ले जाना, दूसरे जगह से एक जगह इधर लाना, वही फेरी सर्विस कहलाता है। बिटवीन, अब देख लो इतना बड़ा बड़ा भयंकर नाम है, नागापाटिनम, और क्या है, कांकेसांथुराई। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम होता है साउथ इंडिया का। ठीक है, द फेरी, अब यही सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, बिटवीन, अब यही प्रीपोजिशन आ गया, अब बिटवीन है तो एंड आएगा। चलो एंड यहाँ पे आ गया। तमिलनाडु एंड नॉर्थर्न श्रीलंका, किसके बीच, तमिलनाडु और नॉर्थर्न श्रीलंका के बीच। होल्ड्स, अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब क्या ले लिया, सिंगुलर, होल्ड्स। अब होल्ड्स अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ये ऑब्जेक्ट लेगा। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो नाउन है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर प्रोनाउन होता तो क्या होता, मी, अस, देम, इस तरह। होल्ड इमेंस पोटेंशियल, मतलब इसके पास है क्या, बहुत ही ज़्यादा। इमेंस मतलब लिख लेना, विशाल शक्ति। ठीक है, कि इससे से ज़्यादा दोनों देशों को क्या होगा, फायदा होगा। चलिए आगे करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप ही को करना है। ठीक है, तो इसलिए आप तैयार हो जाइए थोड़ा मेरे साथ पढ़ने के लिए। ठीक है, हाँ थोड़े से मेहनत तो लगता है, वीडियो को कंटेंट तैयार, ये देखो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और देखो यहाँ पे कहाँ है, हाँ यहाँ पे है। तो बताइए, एक सब्जेक्ट होगा, अब सेंटेंस है तो एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ऐड कर सकता है, कंजंक्शन ऐड कर सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन ऐड कर सकता है, ये इन्फिनिटिव ऐड कर सकता है। इन्फिनिटिव ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो ऑब्जेक्ट लगा सकता है, होगा कौन, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। जेरंड हो सकता है, जेरंड ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो वो भी ऑब्जेक्ट लेगा, होगा कौन, नाउन या प्रोनाउन होगा। इतना बात अच्छे से माइंड में डाल लो। सबसे पहला क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर रहेगी ना तो आपको इंग्लिश पे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलो अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, ग्रामर भी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, वोकैब भी हो जाएगा, सारा कुछ, और थोड़ा सा अप टू डेट हो जाएंगे करेंट अफेयर से। ठीक है, तो ये भी है। चलिए यहाँ तक का सेंटेंस आपको जो दिया गया है, थोड़ा सा वीडियो को रोको, खुद से पढ़ो, सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले निकालो, और उसके बाद हम शुरू करते हैं। चलिए, द आर्टिकल है तो 100% नाउन, ये हो गया नाउन क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीपोजिशन। द कमेंसमेंट मतलब शुरुआत, अब नाउन देखो यही बनेगा सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या ले लेगा, प्लूरल नहीं, सिंगुलर। ठीक है, ऑफ, ऑफ के बाद देखिए प्रीपोजिशन के बाद क्या V4 है, क्या प्रोनाउन है, नहीं, तो 100% नाउन होगा। आर्टिकल भी आ गया तो क्या हो गया, 100% नाउन। ऑफ ए पैसेंजर फेरी सर्विस, 3 वर्ड है, 1 2 3, यहाँ पे आ गया प्रीपोजिशन तो ये नाउन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। एक नाउन के लिए बहुत सारा एडजेक्टिव आ सकता है। बिटवीन के साथ देखो क्या आया, एंड आया, ये दोनों जगह का नाम है। कांकेसांथुराई इन श्रीलंकाज नॉर्थर्न प्रोविंस, श्रीलंका में है, और नागापाटिनम इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में। लास्ट वीक, कब की बात कर रहा है, पिछले हफ्ता। मार्क्स, यही है आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे है इसका वर्ब। अब बताना, एक चीज बताइएगा, ये मार्क्स का वर्ब क्या यहाँ पे ये हो सकता है लास्ट वीक, ये तो एडवर्ब है, सब्जेक्ट बनेगा नहीं, सब्जेक्ट जब भी नाउन प्रोनाउन। क्या ये हो सकता है, ये वाला तमिलनाडु हो सकता है, तो बोलेंगे सर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये सारा कुछ क्या आ गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये भी नहीं बनेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो यही बनेगा ना सब्जेक्ट। कमिटमेंट ऑफ ए पैसेंजर फेरी,
लास्ट मार्क्स चिन्हित करता है, चिन्हित करता है क्या, तो ऑब्जेक्ट लेगा, होता कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है नाउन, क्यों, क्योंकि आर्टिकल है। द फुलफिलमेंट ऑफ ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, किसके डिमांड को मार्क करता है, चिन्हित करता है, फुलफिलमेंट मतलब पूरा होना, क्या, ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, एक ज़्यादा दिन से जो चल रहा था डिमांड। अब देखो ऑफ के बाद क्या आया, नाउन, क्यों, क्योंकि आर्टिकल लगा है, लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, ए क्रॉस पार्क स्टेट फॉर द रिवाइवल ऑफ सी लिंक, सी लिंक के रिवाइवल के लिए, ये एक मीनिंग क्लियर है, सी लिंक जो समुद्री लिंक है उसके रिवाइवल के लिए, एक क्रॉस पार्क मतलब पूरे पार्क स्टेट में, एक क्रॉस इंडिया, पूरा इंडिया, श्रीनगर से लेके तमिलनाडु, वही वाला ठीक है। तो यहाँ डिमांड क्या हो जाएगा, नाउन, सिंगुलर नाउन होगा क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है ए, ठीक है। चलिए श्रीलंका सिविल वार, अब नाउन का पोसेशन हर वर्ड में बताते हैं किस पे होता है, नाउन पे, ठीक है। तो मेन वर्ड कौन होगा, तो बोलेंगे सर सिविल वार, सिविल वार जो अंदर होता है। हुच लास्टेड, अब ये इसके लिए आया, अब ये है हुच रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, तो अपना वर्ब ले लिया, लास्टेड जो लास्ट चला, कब तक, नियरली लगभग 25 ईयर्स, कब तक चला, तो 25 साल तक था। हैड, अब ये सब्जेक्ट का पोजीशन है ना, बोलो है सब्जेक्ट का पोजीशन, तो बोलेंगे हाँ, तो 100% क्या चाहिए इसको, वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे वर्ब मिल गया, हाँ। हैड, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, तो ऐड वर्ब आ जाएगा। हैड डिस्टर्ब किया था, तो अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। मोमेंट ऑफ पीपुल, लोगों के मोमेंट को डिस्टर्ब किया था। एंड गुड्स, साथ में सामान भी इधर उधर नहीं ले जा सकते। ऑन ट्रेडिशनल मैरीटाइम रूट, ऑन के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। ट्रेडिशन, अब रूट नाउन हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गया, एडजेक्टिव। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, जो पहले से चलता आ रहा हो। मैरीटाइम मतलब समुद्री, रूट पर क्या लग गया था, डिस्टर्बेंस। ये देखो नाम है तलामाना टूरामेश्वरम, ये तो बोल सकते हैं। कोलंबो, उसकी जो राजधानी शायद है, ठीक है। तुथुकुडु, ठीक है। अब जो है 12 ईयर एगो, 12 साल पहले। फेरी, अब फेरी सर्विस बिटवीन है, तो एंड देखो, अब यहाँ चूंकि एगो लगा हुआ है तो आप क्या लगाओगे, V2 लगाओगे, ठीक है। सारा ग्रामर भी कंसेप्ट क्लियर कर चुके हो, मीनिंग भी क्लियर कर चुके हो, करेंट अफेयर भी और वोकैब भी, ठीक है। हाँ, बिटवीन डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लास्ट लॉन्ग मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं चला। फेरी सर्विस, अब यही फेरी सर्विस ना सब्जेक्ट बन जाएगा, जिसका वर्ब यहाँ पे है, ये बन जाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा दिन तक नहीं चला। ड्यू टू कारण है, ऑब्जेक्ट लेगा। ए लैक ऑफ पेट्रोनेज, मतलब वहाँ पे क्या था, संरक्षण की कमी थी। देयर वाज ऑल्सो द पॉपुलर बोट मेल, अब देयर के साथ केवल बता दो वाज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ये वाला होता है, देयर सब्जेक्ट नहीं होता है। बार बार बता देते हैं, एग्जाम में आएगा तो क्या कीजिएगा, दांत मत खिसोड़ देना, ठीक है सर। कनेक्टिंग, अब कनेक्टिंग क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा। ये वर्ब तो है नहीं कि बी वर्ब ई जा रहा है, मुआज बेयर है, तो ये जेरंड बनाओगे, तो जेरंड बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक देख लो, यहाँ तक में कनेक्टिंग का कोई वर्ब है नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट, तो कोई यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं। प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं। फिर उसके बाद नाउन का पोसेशन नाउन पे है नहीं। पोसेसिव एडजेक्टिव इससे पहले है नहीं। बहुत सारे वीडियो में ये बता चुके हैं, ठीक है। जो कि कनेक्ट करता है चेन्नई को और एंड तालमाना भाया रामेश्वरम एंड धानुषकोडी थ्रू ए रेल लिंक और फेरी, किसके सहारे, थ्रू मतलब के माध्यम से गुजरना, के सहारे, तो रेल लिंक और फेरी। हुच किसके लिए, नॉन नोगाजेरियंस रिकॉल, जिसे क्या करते हैं, याद करते हैं, ठीक है। चलो हाँ, द साइक्लोन, अब ये सब्जेक्ट हो जाएगा 100%। इन दिसंबर, इतना कब आया था, अगर डेट दिया रहता तो ऑन लग जाता, लेकिन यहाँ पे डेट नहीं है। दिसंबर
1964 हुच। अब हुच कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये अपना वर्ब ले लिया यहाँ पे, डिवेस्टेटेड धनुष कोडी, किसको डिवेस्टेट किया था, तहाँ तक धनुष कोडी। एंड द सिविल वार इंडेड द मल्टीपल ट्रांसपोर्ट, और सिविल वार जो था, अब यहाँ एंड वर्ड को नहीं जोड़ा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जिसको बोलते हो तुम लोग क्लॉज, उसको जोड़ रहा है। इंडेड जो ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, इंड कर दिया था मल्टीपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फोर्सिंग पीपुल, अब फोर्सिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। पीपुल इन बोथ कंट्री, दोनों कंट्री में, टू रिलाई, रिलाई के साथ हमेशा क्या लगेगा, ऑन, डिपेंड के साथ ऑन, ठीक है, याद रखिंग ऑन। रिलाई ओनली ऑन एयर सर्विसेज, केवल और केवल क्या है, एयर सर्विसेज होगा। हुच, अब हुच किसके लिए, तो एयर सर्विसेज के लिए। अब एयर सर्विसेज के लिए है तो यहाँ पे देख लो प्लूरल है तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस है। कवर मदुराई एंड त्रिचू दीज देज, अब दीज है तो नाउन हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। देखो हर चीज़ से कंसेप्ट अगर जान गए तो सब चीज़ डिपेंड करता है किस पे, प्रैक्टिस पे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज क्या है, बढ़ेगा। प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ जो अंडरस्टैंडिंग है उसको पूरा करो, पहले इसको अच्छे से पढ़ लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल लो और फिर मैच करवाओ कि हाँ दोनों सही हो रहा है कि नहीं। इतना दिन से एडिटोरियल करवा रहे हैं, कम से कम इतना तो कीजिए, ठीक है। 10 मंथ एगो, फिर 10 महीने पहले, ठीक है, द चेन्नई एंड एयर सर्विसेज। अब देखो एगो की बात है तो यहाँ V2 आया कि नहीं है, ठीक है, 10th चैप्टर में पढ़ोगे। रिज्यूम, रिज्यूम हुआ था। एंड अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट, अब टू देखो अकॉर्डिंग के साथ टू, आकलन के अनुसार 10,000 टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया विजिटेड श्रीलंका, 10,000 लोग। अब ये टूरिस्ट के लिए विजिटेड आ गया, ये आपका क्या आ गया, इंडिया क्या आ गया, तो बोलेंगे सर इंडिया आ गया आपका प्रीपोजिशनल ऑफ डे। ओवर 6 मंथ, मतलब लगभग 6 महीने में 10,000 लोग श्रीलंका गए। द इनोग्रेशन, अब यही हो जाएगा सब्जेक्ट ऑफ ए प्राइवेट क्रूज सर्विसेज। ऑफ के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, आर्टिकल है तो 100% नाउन। कौन नाउन, तो चूंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव। किसी भी तरह का अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ, और सारा कंसेप्ट क्या है क्लियर रखो, ठीक है। इन चेन्नई 4 मंथ एगो, ठीक है, ताकि आप 2024 में होने वाले CGL में, तो SSC के कोई भी एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपेयर करके कहीं ना कहीं क्या हो, सिलेक्ट हो जाओ। फैसिलिटेड, अब इसका वर्ब, ये इसका बताइए, ये क्या है, सब्जेक्ट कौन है, तो बोलेंगे सर ये इनोग्रेशन हो जाएगा, जो उद्घाटन हुआ है, कल बताए थे ना इनोग्रेशन, उद्घाटन। फैसिलिटेड विजिट, विजिट को क्या कर दिया, आसान कर दिया। बाई 6,000 पैसेंजर टू आइसलैंड नेशन, किसके लिए, आइसलैंड नेशन के लिए। एज पॉइंटेड आउट, जैसा कि देखा गया था, डूरिंग द लंच ऑफ, लंच किसके दरमियान, शुरुआत ऑफ द, ये दोनों नाम है सर्विस के दौरान। डेवलपमेंट, वुड के बाद वर्ब का क्या दोगे, फर्स्ट फॉर्म। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, चुन्नू मुन्नू, तो एडवर्ब हो जाएंगे सर, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आए हैं, ठीक है। वुड स्ट्रेंथ मतलब मजबूती प्रदान करेंगे। कल्चरल किसको, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है तो नाउन। कल्चरल, इकोनॉमिक, सिविलाइजेशन टाइप, चूंकि एंड से जुड़ा हुआ है तो सारा चीज़ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है ना। बट ऑल्सो, अब नॉट ओनली के साथ किसका पेयर बनाओगे, बट ऑल्सो। याद रखना नॉट ओनली के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, याद रखिएगा। नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव होगा, ठीक एंड की तरह ये काम करता है। तो यहाँ देखो स्ट्रेंथ है ना, तो इम्प्रूव हो गया, न केवल ये करेगा, इम्प्रूव करेगा कोऑपरेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट। और देखो दोनों तरफ ये भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव कुछ नहीं है। और मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो समुद्री सुरक्षा होगी। इट मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो यहाँ पे है, एट सम स्टेज, कुछ हद तक। ऑल्सो सीमलेस वॉलंटियर रिपैट्रिएशन, रिपैट्रिएशन मतलब वापसी ऑफ 1000 ऑफ रिफ्यूजी। देखो यहाँ पे ऐसे थोड़ी लिखा 1000 ऑफ रिफ्यूजी, नहीं, थाउजेंड्स ऑफ रिफ्यूजी, लैक्स ऑफ पीपुल, ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपुल। एस लगाना
एकदम कंपलसरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, श्रीलंका से, लिविंग, अब ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि रह रहे हैं तमिलनाडु में। देखो ये 3 तरह से काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो बोलेंगे करेगा सर। एक वर्ब बनेगा तो क्या इससे पहले ई जा रहा है वाज वेयर है, नहीं है। इसके पहले क्या, हाँ जेरंड का फॉर्मूला लगाओ, सब्जेक्ट बनाओ इसको, तो सब्जेक्ट बना देते हैं तो इधर वर्ब भी नहीं है, फुल स्टॉप लग गया। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बनाओ इसको, तो ऑब्जेक्ट से पहले जब ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। ठीक है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन दे के देखो है क्या, नहीं। फिर नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे है क्या, नहीं। उसके बाद देखो पोसेसिव एडजेक्टिव है क्या, नहीं। ये 5 कंडीशन चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि वो जेरंड है कि नहीं। तो जो कि रह रहे हैं कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो इस तरह से हमारा एक कंप्लीट हो गया। दूसरा देखो, ठीक है, तो थोड़ा सा खुद से भी पढ़ने की कोशिश करिए, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और जिस तरह से इसको ब्रेक कर रहे हैं उस तरह से भी ब्रेक कर लो। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेशन, अब ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। नॉर्मल ऑपरेशन जो साधारण ऑपरेशन चलता है, ऑफ सर्विस, किसका, सर्विस का। ऑफ के बाद न भी फॉर न प्रोनाउन, तो 100%। इट रैन फ्रॉम ए फ्यू डेज दिस मंथ, यह चला, ठीक है, फॉर ए फ्यू डेज, ये फ्यू है तो डेज क्या होगा, नाउन, ये डेज क्या होगा, प्लूरल। फ्यू, मेनी क्या, दीज, दो, सब क्या होते हैं, प्लूरल। अब देखो सर ये फ्यू क्यों लिखा, फ्यू क्यों नहीं लिखा, फ्यू मतलब होता है न के बराबर 0 समझ लो, मतलब ये चला ही नहीं, याद रखिएगा। लिटिल क्यों लिखा सर, और लिटिल क्यों नहीं लिख दिया, तो देखो लिटिल मतलब न के बराबर, ठीक है, ए लिटिल मतलब थोड़ा, जिससे काम चल जाए, वही ए फ्यू डेज, जिससे काम चल जाए। दिस मंथ कब, तो इस महीना, तो ये तो एडवर्ब हो जाएगा। आर, अब देखो ऑपरेशन मेरा क्या, सब्जेक्ट है तो प्लूरल, तो वर्ब। आर टू रिज्यूम, तो क्या रिज्यूम होना है, जरूरी है। इन जनवरी, कब, तो जनवरी में। इन व्यू ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून को देखते हुए। ठीक है, तो सारा कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है ना। बाय देन, तब। इट इज होप डैट, यह आशा किया जाता है, एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव सर। ठीक है, क्योंकि बी वर्ब के बाद क्या है, V3। डैट द अथॉरिटीज स्पेशली इन इंडिया, खासकर कहाँ पे, इंडिया में। वुड, अब ये अथॉरिटीज के लिए है ना हुआ है, वुड टेक स्टेप, अब वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब टेक ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट लेगा। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, नाउन। जल्दी आप लोग के लिए लाइव क्लास लाएंगे, लाइव एडिटोरियल चलेगा, उसमें अपना सारा डाउट्स जो भी होगा वो क्या है आप पूछते चलिएगा। ठीक है, तो लाइव क्लास भी आप लोग के लिए जल्द ही लाएंगे। ठीक है, शाम को, ताकि आपका जो भी क्लास, जो भी डाउट होगा इससे रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड आप पूछते चलिएगा। इन द इंटरेस्ट ऑफ, के इंटरेस्ट, सस्टेनेबल, देखो सस्टेनेबल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बनाए रखने, निरंतर बनाए रखने वाला चीज़ है। ऑफ द फेरी सर्विस, फेरी सर्विस को निरंतर बनाए रखने के इंटरेस्ट में। टेक स्टेप, लेगी, उठाएगी कदम, फेरी सर्विस के निरंतर बनाए रखने के इंटरेस्ट में, उसके पक्ष में, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विद द फेयर ऑफ अराउंड 7,000, इतना ए पर्सन फॉर ए जर्नी, एक जर्नी के लिए एक पर्सन को कितना देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। द डिफरेंस बिटवीन दिस रेट एंड एयर सर्विस, एंड लग गया ना, क्यों, क्योंकि एंड लग, ये बिटवीन है। इज नॉट कॉम्पिटेटिव इनफ, देखो याद रखना, इनफ से पहले एडजेक्टिव, वो भी पॉजिटिव डिग्री, ये भी क्वेश्चन पूछता है बार बार। ठीक है, और इनफ के बाद क्या, नाउन। तो ये क्या है, कॉम्पिटेटिव इनफ नहीं है, उसको ये क्या है, ये कंपटीशन नहीं कर सकता। फॉर एनी वन टू ऑप्ट फॉर, ऑप्ट फॉर याद रखना, चुनना। अब इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ट्रांजिटिव नेचर का भी है, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है ना, चुनने के लिए, किसको, फेरी सिस्टम चुनने के लिए। ठीक है, इंक्रीजिंग, हाँ इंक्रीजिंग बैगेज अलाउंस, बढ़ाना, क्या बढ़ाना,
ठीक है, ऑफ इतना वुड हेल्प। अब बताओ यहाँ पे ये वुड हेल्प का सब्जेक्ट कौन है? क्या 50 kg मान ले? नहीं सर, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो चलो इसको मान लेते हैं बैगेज अलाउंस। तो ये तो सर इसका ऑब्जेक्ट है इंक्रीजिंग का। देखो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जेरंड है। क्यों सर, कैसे? तो ये सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है, तो ये क्या जेरंड नहीं होगा? हो जाएगा। वर्ब है क्या? तो बोलेंगे नहीं सर वर्ब तो नहीं है, इज आर एम वाज वेयर नहीं है, बी वर्ब नहीं है, तो वर्ब नहीं। तो जेरंड है, जेरंड का यहाँ सब्जेक्ट है। ठीक है, अब जेरंड में वर्ब का प्रॉपर्टी है तो क्या ले बैठा? ऑब्जेक्ट। होता कौन? नाउन प्रोनाउन, द बैगेज अलाउंस। ठीक है, तो इंक्रीज करना किसको? बैगेज अलाउंस को। अगर मान ले कि हम इसको बना दिए एडजेक्टिव, ये समझ गए ना, जेरंड है, एडजेक्टिव उसका ऑब्जेक्ट है, ये सब समझ गए। चलो अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में चला कि सर इसको क्या कर दिए? एडजेक्टिव ले कर दिए, ठीक है, इसको बना दोगे नाउन, इसको बना दोगे एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसका मतलब हो बढ़ रहा लगेज अलाउंस। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? बढ़ रहा लगेज अलाउंस। ठीक है, तो कोई अपने आप क्या बढ़ रहा है लगेज अलाउंस? नहीं ना, इसका मतलब होगा इसको क्या बनाना पड़ेगा? जेरंड। दोनों तरह से मीनिंग देख लीजिए। ठीक है, अपने पता चलेगा कि वो जेरंड है कि एडजेक्टिव है। बात समझ में आया? और कोई परेशानी तो कमेंट करके बताना। ठीक है, कि हाँ सेशन कैसा लग रहा है, क्या है। अब ये है सब्जेक्ट। ठीक है, दुर्गा पूजा का समय चल रहा है तो आजकल सब क्या है? भक्तिमय में क्या है? डूबे हुए हैं। तो इससे वजह से थोड़ा सा क्या डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, हम भी बर्दाश्त किए दुर्गा जी के नाम पर। हाँ ये हो गया, अब तो मान ही जाओगे। द सब्जेक्ट, ये क्या हो गया? प्रोविजन, सब्जेक्ट ऑफ एम्यूनिटीज। अब ऑफ के बाद भी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। एट, ये एट है, छोटे जगह के लिए क्या लगाओगे? एट। बड़े जगह के लिए इन। पोर्ट, सच एज, सच एज क्या बताएगा? हमेशा याद रखना। एग्जाम्पल डॉर्मिट्री एंड इम्प्रूविंग रेल कनेक्टिविटी। और क्या करना है? इम्प्रूविंग लेन कनेक्टिविटी एज ये। अब देखो यहाँ पे प्रोविजन ऑफ एम्यूनिटीज एट नागापुरम पोर्ट सच एज डॉर्मिट्री एंड इम्प्रूविंग रेल कनेक्टिविटी एट द। अब रिक्वायर, अब रिक्वायर का दो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट ये वाला, दूसरा सब्जेक्ट ये वाला। अब कह दें कि आंसर किसको जोड़ रहा है, तो देखो उधर तो आईएनजी फॉर्म है ही नहीं, तो दो सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या देखो वर्ब क्या है? पूरा। रिक्वायर जरूरत है क्या? अटेंशन की, हमारे ध्यान देने की क्या है? जरूरत है। ठीक है, एज जैसे कि, अब रीजन बताएगा अगर कंजंक्शन है, अगर प्रीपोजिशन है तो के रूप में। पैसेंजर फ्रॉम श्रीलंका आर श्योर टू वांट टू विजिट चेन्नई। पैसेंजर जो है वो श्रीलंका से वो अवश्य ही चाहेंगे कहाँ विजिट करना है? चेन्नई। अब विजिट देखो ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट, भले ही व्हाट और हुम का रिप्लाई न दे लेकिन है ट्रांजिटिव। वांट टू विजिट, श्योर, सी आर के बाद क्या है? एडजेक्टिव। अब ये बी वर्ब है तो बी वर्ब के बाद क्या आता है? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, V3 V4। ऑन द पार्ट ऑफ श्रीलंका, अब श्रीलंका के क्या है? तरफ से। देखिए इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर एंड एक्टिविस्ट शुड कंसीडर, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रमोटिंग, अब प्रमोटिंग क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर जेरंड हो जाएगा। सर ये कैसे हो गया जेरंड? क्योंकि इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, बस जेरंड हो गया। अब ये जेरंड का ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इकोनॉमिक्स टाई, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। होता कौन? नाउन प्रोनाउन। तो देखो यहाँ पे क्या है? नाउन, ये हो जाएगा उसका एडजेक्टिव। ठीक है, तो अच्छा कंसेप्ट सब यहाँ पे दिया गया है। तो एक्टिविस्ट शुड कंसीडर, कंसीडर को प्रमोट करना, क्या? इकोनॉमिक टाई, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग हमेशा प्रीपोजिशन होता है। एक्सपोर्ट फ्रॉम नॉर्दर्न प्रोविंस, कहाँ से एक्सपोर्ट करे? यहाँ। गिवन द, हाँ दिया देखते हुए, याद रखना गिवन ये भी क्या होता है? प्रीपोजिशन। द इनहेरेंट एसाइमेट्रिक बायलेटरल रिलेशन, यह देखते हुए बायलेटरल रिलेशनशिप कैसा है? एसाइमेट्रिक मतलब क्या है? बराबर नहीं है। अल्टीमेटली, अंततः, सस्टेन पॉलिसी अटेंशन, बनाए रखे हुए वाला क्या हो जाएगा? पॉलिसी अटेंशन। ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये नाउन। इज क्रिटिकल, क्या है? इंपॉर्टेंट है। टू मेकिंग दिस सर्विस ए सक्सेस, बनाना, क्या बनाना? इस सर्विस को एक सफलतापूर्वक बनाना। आफ्टर ऑल, अतः, इज प्रोडोमिनेंट एग्री। अब देखो
नागापोटीरम इज प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन, मतलब जहाँ पे कृषि होती है, एंड वन ऑफ लग गया, ऑफ सिलेक्शन का काम कर रहा है, तो नाउन प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल। वन ऑफ द इकोनॉमिक बैकवर्ड स्पॉट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का सभी बैकवर्ड स्पॉट्स में से एक है। सो इट इज अप टू द गवर्नमेंट, अब ये क्या है, गवर्नमेंट पे है, ऑफ द टू कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के लिए, टू इंश्योर, सुनिश्चित करे, डैट की कंजंक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब बोथ फेरी सर्विस डज नॉट मीट द फेट ऑफ, ये मतलब ये जो ये थूथुकुडु कोलंबो सर्विस का जो हाल हुआ है वही सर्विस का हाल इसका न हो। ठीक है, तो इतना कुछ समझ में आ गया होगा, ना आया कमेंट कीजिएगा, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और थोड़ा सा कर लेते हैं वर्ड। ठीक, तो इसे हो जाता है, वर्ड करने से थोड़ा सा और होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करो, उतना टाइपिंग वुपिंग करवाएंगे, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, आपको कंटेंट से ना मतलब है, तो कंटेंट लो। ठीक है, इनसेपरेबल मतलब सेपरेट ना किया जा सके। ठीक है, इनसॉल्वेंट जिसको क्या है, ऑर्गेंट हो, लैक ऑफ रूड हो। ठीक है, इंस्टिगेट प्रोवोक। ठीक है, इग्नाइट एक था ना, इग्नाइट ये भी होगा। इनटेम्परेट अनकंट्रोल्ड, इनटेम्परेट मतलब क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल। इंटेंशनल डेलिब्रेट, जानबूझ के कोई काम कर दिया। इंटरपोलेट, देखो इंटरपोलेट मतलब कोई रिमार्क लगाना। इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या करना। ठीक है, इंटिमिडेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्राइटनिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्राइटनिंग, इंटिमिडेट डराना। इनविगोरेट तो क्या हो जाएगा, एनर्जी प्रदान करना। इनरेलिवेंट इरेस्पेक्टिव, इनरेलिवेंट मतलब क्या हो जाएगा, इरेस्पेक्टिव। आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब आइसोलेट करना। ठीक है, अलग करना। जेस्ट याद रखना, जेस्ट मतलब जोक। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ो, 2000 क्या है 24 के लिए पूरा तैयारी करके रखो ताकि इंग्लिश में कोई दिक्कत ना हो। जेस्ट जोक, जेकुलर तो प्लेफुल, जोगर हु जोक्स। ठीक है, जोगलर हाथों की सफाई। अच्छा, जोगुलर रिलेटिंग टू थ्रोट और नीक। लेसरेशन, लेसरेशन मतलब चीर फाड़ करना। लेटेंट मतलब हिडन छिपा हुआ, हिडन भी याद रखना, कंसील्ड भी याद रखना। कंसील्ड, लेटेंट से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट ये कंसील्ड है। ठीक है, लैटर बाद वाला, अगर टेलीग्राम पे टेस्ट लगाते हैं तो टेस्ट लगाओ। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है ग्रामर का, अभी वर्ड का क्वेश्चन भी क्या है डाल चुके हैं, तो वो भी होगा वहाँ पे, तो लगाइए वहाँ पे, सीखिए। लॉडेबल डिजर्विंग प्रेज, लॉडेट्री, ठीक है, प्रेज। लेवाइस एक्स्ट्रावैगेंटली याद रखना, एक्स्ट्रावैगेंट। फ्रूगल माइजर अपोजिट होता है लीगलाइज, वैधिक करना, कानूनी तौर पर सही। लेनिनेंट मर्सीफुल, टॉलरेंट। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्या था वर्ड, लीगलाइज कर देना। लेवाइस एक्स्ट्रावैगेंट, लॉडरिट्री प्रेज, लॉडेबल कस के चिल्लाना प्रेज करना। लैटेंट लैटर बाद वाला, ठीक है, लेटेंट छिपा हुआ। लैसरेशन फाड़ चीर करना। जेगुलर रिलेटिंग टू थ्रोट नेक। जुगलर ये जी वाला तो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है। आइसोलेशन मतलब क्या, आइसोलेट करना, अलग अलग। इररेलिवेंट मतलब उससे तर्कसंगत न होना। इनविगोरेट गिव स्ट्रेंथ। इंटिमिडेट फ्राइटनिंग, दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ठीक है, क्या डराना। इंटरप्रिटेशन तो एक्सप्लेनेशन। इंटरपोलेट तो मेक रिमार्क। चलिए, इनसेपरेबल क्या हो जाएगा, जिसको सेपरेट ना किया जाए। इंसोलेंट तो ऑर्गेंट। इंस्टिगेट तो प्रोवोक। इनस्टिगेट इंटेम्परेट अनकंट्रोल। इंटेंशनल डेलिब्रेट। इंटरपोलेट, ठीक है, रिमार्क बनाना। इंटरप्रिटेशन, ठीक है, तो इस तरह से वर्ड अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से क्या है
हाँ, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। जहाँ भी अगर प्रॉब्लम आता है कमेंट करके बताओ, ठीक है। हेजिटेशन कभी भी नहीं रखना है, स्टूडेंट हो और टीचर से ही हेजिटेशन रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो वो बताओ, ठीक है, ताकि क्या करते हैं, समाधान करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक।